सभी का। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ और ईस्टर्न हेमेटोलॉजी का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने एक नेशनल हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस रांची में हमने किया है। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है हेमेटोलॉजी से रिलेटेड किसी भी डिजीज़ पे। और इसमें हमारे ऑलमोस्ट 60 नेशनल फैकल्टीज़ आए हैं अक्रॉस द कंट्री। एम्स, सीएमसी वेलोर, एजी पीजीआई चंडीगढ़ और जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के सारे सीनियर फैकल्टीज वो आए हुए हैं। और इसके अलावा हमें रिम्स और सदर हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, पैथोलॉजी, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, वहाँ के भी सारे सीनियर फैकल्टीज और रेजिडेंट डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। और इसके साथ हमने एक नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम का एक वर्कशॉप भी रखा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 120 डेलीगेट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स और ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द झारखंड उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर है कि हमने ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को इस प्लेटफॉर्म से हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। इस साल की ईस्टर्न हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या खास हो रहा है जो जनता को जानना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही खास है। सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर रांची। और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही खास है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हालांकि ये ईस्टर्न इंडिया के डॉक्टर्स ज़्यादा हैं जो स्पीकर्स हैं, लेकिन फिर भी हर जगह से, एम्स न्यू दिल्ली से, सीएमसी वेलोर, पीजीआई चंडीगढ़, एसजीपीआई लखनऊ, हर तरफ से लोग आए हैं एक्सपर्ट्स, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा है। अभी जस्ट हीमोफीलिया पर भी कंक्लूड हुआ डिस्कशन, जिसमें कि मैं भी पार्टिसिपेट किया था। और इससे फायदा ये होगा पब्लिक को कि जो नई चीजें यहाँ पर आ रही हैं, जो नए ट्रीटमेंट हैं, नए गाइडलाइंस हैं, उनको भी हम लोग रांची और झारखंड में पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और जो भी कमियां होंगी हमारे हॉस्पिटल में या और अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसको दूर किया जाएगा। इसको माननीय मंत्री जी चूंकि उद्घाटन करने आ रहे हैं इस कार्यक्रम को, इससे इस कार्यक्रम का और भी महत्व बढ़ जाता है कि जो भी कमियां हैं उसमें हम माननीय मंत्री जी से सहयोग लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से सहयोग लेंगे, और पब्लिक को कोई समस्या ना हो। हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं, अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज के पेशेंट काफी संख्या में रांची आते हैं। अगर ये देश डिसेंट्रलाइज हो जाए तो इससे बहुत फायदा होगा। हमारे रांची सदर अस्पताल में काफी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिसको हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद दूर करेंगे। धन्यवाद। ऐसा क्या खास है जो जनता को जानना चाहिए? मैम, इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम लोग अपने जनता तक पहुंचा सकें और उसको एड्रेस कर सकें। जैसे जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उसकी सुविधा अभी तक नहीं के बराबर थी, ट्रांसप्लांट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड हमारा जो कार्यक्रम है उसको बहुत ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस उद्देश्य से, और इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे प्लेटलेट्स की कमी होना, खून की कमी होना, उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्लड चढ़ाना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होता है खून की कमी को एड्रेस करने का। हमें साइंटिफिक वे में उसको पता करना होता है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो सर, क्या ये इस बार कोई नई दवा या कोई नया इलाज सामने आया है जो? मैम, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे उनको टॉपिक्स को रखा है। जैसे बाईपासिंग एजेंट्स हैं हीमोफीलिया के लिए जो अभी तक हम लोग नहीं दे पा सकते हैं हीमोफीलिया के पेशेंट्स को। एमिसुजुमैब है जिसका हम लोग को बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं मिल पाता है हीमोफीलिया के लिए। एक्सटेंडेड फैक्टर 8 है जिसको हम लोग नहीं दे पाते हैं।